बुशरा से को वीडियो हटा दे वरना मुझे जान से मार देंगे। मैं रोती थी बैठ के फुटपाथ पे क्योंकि वो वक्त मैं नहीं भूल सकती। इट वॉज वेरी वेरी टफ टाइम। सना यूसुफ 17 years old, टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर, उनका मर्डर होता है इस्लामाबाद में। समटाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर इन सब चीज़ों को देखें तो हम खुद भी सेफ नहीं है। आई हैव ऑल्सो रिजेक्टेड समवन एंड ही जस्ट थ्रेटन मी। यहाँ पर आप कंटेंट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, आर नॉट सेफ। 2 months में अपने घर से नहीं निकली थी। कुछ वर्ड्स इतने हार्श वर्ड होते हैं कि इतना हर्ट होते हैं अनएक्सपेक्टेडली। आई डोंट वांट कंट्रोवर्सी। जो टिकटॉक पे लोग कंटेंट बना रहे हैं वो बेहयाई औरतें फैला रही हैं। अगर हम दुपट्टा पहन के वीडियो बना रहे तो भी मसला है। बहुत से फैमिली के लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। रिश्तों में कोई मसला होता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कोई आके कहता है कि इन दे नाल नहीं आपा ब्याह करना। मिनाल मलिक की वीडियोस काफ़ी दफ़ा लीक हुई। मैंने FIRs भी करवाई थी क्योंकि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। मेरे पास वॉइस नोट्स थे, मेरे पास मैसेजेस थे, सारे प्रूफ्स थे मेरे पास। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नुक्ता पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएटर्स से कि उनके मसाइल क्या हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो टिकटॉक पे कंटेंट बनाती हैं इन पाकिस्तान। आई हैव मदिया शफीक विद मी एंड आई हैव बुशरा गुलफाम। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने टाइम निकाला। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू इट। सो बुशरा, मुझे बताएं आप कंटेंट बनाती क्यों हैं? मैं कंटेंट बेसिकली बनाती हूँ इट्स जस्ट फॉर माई फन एंड इट्स जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस। बिकॉज मुझे कंटेंट बना के, मुझे वीडियो बना के आई फील गुड और मुझे एक मुझे काम मिला हुआ है, मैं फारिग नहीं बैठती हूँ, तो उसके पर्पस से मैं कंटेंट बनाती हूँ। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। और आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है कंटेंट? इट्स बीन लाइक 3 years आई गेस। 3 years, इंटरेस्टिंग। और मदिया, आप कंटेंट क्यों बनाती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ और इस वजह से मैं कंटेंट बनाती हूँ क्योंकि मैंने क्लाइंट मुझे चाहिए होते हैं वहाँ से, और इसी वजह से मैं वहाँ पर जो है वर्किंग अपना स्टार्ट कर लिया मैंने टिकटॉक। अच्छा, सो यूजुअली आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं टिकटॉक से? हाँ जी। ऑलमोस्ट कितनी परसेंटेज अगर हम कहें? 99% जो है मुझे वहाँ से क्लाइंटेज मिलता है क्योंकि मैंने वहाँ से ना तो अपना अकाउंट मोनेटाइज करवाया हुआ है, ना मैं लाइव आती हूँ, लेकिन मुझे देखकर जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरे काम के। जो वीडियोस देखते हैं तो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और डिफरेंट जगहों से मुझे अप्रोच करते हैं, मेरे पास आते हैं। यानी ज़्यादातर लोग आपकी जो ब्यूटिशियन वाली चीज़ें हैं उसको देख के आ रहे होते हैं। बट इसमें अगर आप दोनों एक एक करके बताएं, आई विल स्टार्ट विद यू बुशरा, चैलेंजेस क्या हैं कंटेंट क्रिएशन में? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो मैं अगर सोसाइटी की बात करूं, बैड कमेंट्स, हेट और बहुत ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कंट्रोवर्सीज़ स्पेशली व्हेन आई स्टेप इनटू दिस फील्ड, तो मुझे बस एक चीज़ का डर था कि मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना, बिकॉज आई डोंट वांट कंट्रोवर्सी। मैं दूर रहती हूँ इन चीज़ों से, मैं इसलिए लोगों से भी दूर रहती हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी नहीं हैं किसी से, मैं किसी के इवेंट्स पे भी नहीं आती जाती। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैं कंट्रोवर्सीज से दूर रहना चाहती हूँ। कंट्रोवर्सीज़ हैं और हेट कॉमेंट्स, मतलब एक दिन मैं वैसे तो अपने टिकटॉक के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज बहुत हेट होता है उसमें और बहुत अजीब अजीब कमेंट्स होते हैं। बट अगर कभी मैं बैठ के पढ़ लूँ तो लिटरली मैं एक डिप्रेशन में चली जाती हूँ वो कमेंट्स पढ़ के कि लाइक ये हो क्या रहा है यार। मैंने तो उस पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाई भी नहीं है, मैंने तो एक फ़न वे में एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन लोग उसको बहुत मोल्ड कर लेते हैं, अपने हिसाब से ले लेते हैं। सो सबसे बड़ा मसला जो है मुझे ऐसा लगता है हेट कॉमेंट्स, कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं और ये सारी चीज़ें। मदिया, आपको भी यही लगता है कि कमेंट्स कुछ इस तरह की चीज़ें जो चैलेंज है? मैं इनके बात से एग्री करती हूँ। मैं खुद जब समटाइम मैं कमेंट वगैरह रीड करती हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है कमेंट पास करते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कुछ वर्ड्स इतने हार्श वर्ड होते हैं कि इतना हर्ट होते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अंडरस्टूड। और आप दोनों उससे टैकल कैसे करती हैं फिर? इग्नोर पढ़ो ही ना, बेहतर है। नहीं, आई थिंक इग्नोर करना इज़ वन वे ऑफ इट, बट इफ़ आई हैव टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, मैं आप दोनों की वीडियोस के कमेंट्स पढ़ी थी तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि जो टिकटॉक पे लोग कंटेंट बना रहे हैं वो बेहयाई औरतें फैला रही हैं। तो उसके बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? अच्छा, अब आपको पता है, मतलब जो भी आगे सिनेरियोज, अगर कोई इस्लामिक महीना आ गया और अगर हम दुपट्टा पहन के वीडियो बना रहे तो भी मसला है
कि वो कहेंगे कि जी पहले तो ये बगैर दुपट्टे के बनाती थी, अब ये दुपट्टा पहन के बना रही है, पहले तो इसको शर्म नहीं आई, अब इसको शर्म आ गई। यार अगर कोई दुपट्टा पहन के बना रहा है, नहीं पहन के बना रहा है, उसमें आपका क्या जा रहा है? आप नहीं देखना चाहते, आप ना देखो। मुझे समझ नहीं आती, लाइक मैंने पर्सनली कभी किसी की फीड पे जाके अगर मुझे कुछ बुरा लग भी रहा है मैं स्किप कर दूंगी। मैं पर्सनली उसको जाके हेट कॉमेंट नहीं करूँगी कि यार ये गलत है। जो कर रहा है वो करने में खुश है, तो हमें किसी को बुरा जाके क्यों कहना है? लेकिन बस मुझे लगता है लोग बहुत वेले हैं आजकल। आपको भी ये लगता है मदिया के बेहयाई फैलाने वाली बात ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इग्नोर करना पड़ता है इन लोगों को, बस फेस करना पड़ता है। आई थिंक हाँ, इग्नोर करना इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विद इट, बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है आपकी फैमिली। तो व्हेन यू वेंट इनटू कंटेंट क्रिएशन और अब फैमिली सपोर्ट किस हद तक है या नहीं है, वो सिनेरियो क्या है? मदिया, आई विल स्टार्ट विद यू। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू में तो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे ना। तो ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरी क्लाइंटेज बढ़ गई तो मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। बहुत से फैमिली के लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते स्टिल अब तक, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस ठीक है। क्या वो आपकी ब्लॉक लिस्ट में है? हाँ एग्जैक्टली। आपके साथ भी ऐसे ही है? मेरी ब्लॉक लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मेरा तो नंबर ही किसी के पास नहीं है, पहली बात। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत सारा हेट मुझे बाहर से तो मिला ही मिला, घर से भी मिला, बट मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड स्टिल वो दोनों मुझे भी बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, बाकी जो लोग हैं उन सबको मैंने नंबर ही नहीं दिया, तो ब्लॉक, वैसे नंबर नहीं भी दिया फिर भी मैंने ब्लॉक किया। क्योंकि एक जगह से ब्लॉक कर दो और दूसरी जगह से फिर अकाउंट बन जाता है और फिर से वही चीज़ें, यानी फेक अकाउंट्स का भी काफ़ी मसला है बहुत। बट अभी तो थोड़ा हम लाइट हार्टेड डिस्कशन कर रहे थे। मैं एक बहुत सीरियस सवाल अब आप दोनों से पूछने लगी हूँ। सना यूसुफ 17 years old, टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर, उनका मर्डर होता है इस्लामाबाद में, वजह इनकार ना क्यों किया मुझे। उसके बाद कंदील बलोच का मर्डर तो हम सबको अच्छी तरह याद है, उनके भाई ने मर्डर किया गैरत के नाम पे। कंदील बलोच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जो बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन दिस रिगार्ड हमें नज़र आई। आयत मरियम, आयत इज़ अनदर पर्सन, टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर, हस्बैंड ने मर्डर कर दिया उनका लाहौर में, ठीक है। फिर थल की शहज़ादी इकरा, कज़न मर्डर कर देता है, जी मुझे कंटेंट बनाना नहीं पसंद। हिरा अनवर को कोयटा में मर्डर किया जाता है, उनके फादर मर्डर करते हैं स्पेशली यूएस से ला के कि जी वो कंटेंट बनाती है टिकटॉक पे, मुझे ये पसंद नहीं है। जेलम में 2 भाई अपनी एक बहन को मर्डर कर देते हैं, इंसा को, सेम रीजंस। आप दोनों जब ये खबरें देखती हैं, पढ़ती हैं, आप लोगों को कैसा फील होता है? फर्स्टली तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर आप कंटेंट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। अब देखिए ना, घर में घुस के कोई मार रहा है तो आप तो वहाँ घर में भी सेफ नहीं हो। एंड आई हैव बिन थ्रू विद द सेम सिचुएशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इतनी सपोर्ट थी कि मेरा मामला इस तक नहीं गया। लाइक आई हैव ऑल्सो रिजेक्टेड समवन एंड ही जस्ट थ्रेटन मी, ही जस्ट केम आउट ऑफ माई होम एंड ही जस्ट थ्रेटन मी सो मच, इवन आई कैंट एक्सप्लेन। लाइक 2 months मैं अपने घर से नहीं निकली थी, इतनी मैं डर में थी उस चीज़ में। बट समहाउ आई टैकल विद दैट बिकॉज ऑब्वियसली मेरे साथ सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस चीज़ से निकलने में मेरी मदद की, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे बहुत टैकल किया और मेरी मदद की। बट जिन लड़कियों के साथ ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी फैमिली को अपने कॉन्फिडेंस में इतना ले लो, कुछ भी हो रहा है यू हैव टू टेल देम। मैं अपनी अम्मी को सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ, कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आई यूज़ टू टेल हर एवरीथिंग बिकॉज ये ज़रूरी है। अगर आज मैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लूँगी तो कल मैं बाहर वालों से भी डरूँगी, मैं घर वालों से भी डरूँगी। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली डेली व्लॉगिंग, इन सारी चीज़ों ने हमारी प्राइवेसी को ख़त्म कर दिया। हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, लोगों को पता है हमारा घर कहाँ है, लोगों को पता है हम कहाँ
कहाँ जाते हैं, हम कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप जब अपने हाइड आउट्स इतने ज़्यादा लोगों को बता दोगे ना, तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, प्राइवेसी नहीं होगी तो सिक्योरिटी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्राइवेट लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, इंस्टाग्राम टिकटॉक इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ, इट्स नॉट अ पर्सनल लाइफ, और आपकी पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। जब इन दोनों चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। बट ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल्सो एट द सेम टाइम बुशरा, वी हैव सीन, जो एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं ज़्यादातर। इन ज़्यादातर केसेस में भाई हैं, कज़न्स हैं, वालिद हैं जिन्होंने मर्डर किया। तो मदिया, आप जब ऐसी खबरें देखते हैं या अपने टिकटॉक फीड पे आपने ये देखा, आपको कैसा लगा उसके बाद? व्हाट डिड यू फील? बहुत बुरा लगा था, मतलब बहुत हर्ट हुई थी। और जब मैंने देखा था तो उस टाइम पे मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मुझे जिस तरह से मतलब सम टाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर इन सब चीज़ों को देखें तो हम खुद भी सेफ़ नहीं हैं, ठीक है ना, अगर हम ये सब चीज़ों को देखें। और मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि हम लोगों को अपनी लाइफ जो है उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहिए। सेम मैं भी जब कहीं पे भी जाती हूँ, मैं अपनी लाइव लोकेशन शेयर नहीं करती। जब मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ फिर मैं अपने पोस्ट वगैरह जो है वो उसको अपलोड करती हूँ कि मैं फैमिली के साथ यहाँ पर गई थी, इस तरह से। बस मैं भी लाइव लोकेशन वगैरह कहीं पे भी नहीं करती। और यूजली मतलब आप लोगों की फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, आपके लव्ड वंस का? बिकॉज आप दोनों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आउट एंड अबाउट इन पब्लिक, तो वो जब इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो आपको कभी कहते हैं कि बेटा मतलब थोड़ी देर के लिए ना करो ये काम या पीछे हट जाओ? me about this. My father was like, जब सारा मामला हुआ तो my father was very concerned, but होता है ना एक होती है चीज़ कि नहीं पूछ सकते कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो माई फादर वाज लाइक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान ना हो, बट थोड़ी चीज़ें अगर कम कर दो। मैंने कहा वो अगर आज डर गई तो कल भी डरूंगी, मुझे मत कहें कि मैं डरूँ, मैं सामना करूँगी, मैं कर सकती हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं, मैं कर लूँगी। एंड आई डिड दैट बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट। अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं भी ना कर पाती, बट उनकी सपोर्ट से हाँ मैंने उस चीज़ का सामना किया। बट हाँ, फैमिली का रिएक्शन समहाउ आता है ऐसे। मेरी अम्मा बहुत गुस्सा हो जाती हैं कभी कभी, तो मुझे कहती हैं छोड़ दो, क्या है, छोड़ो, दफ़ा करो, ये वो। तो मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि मामा देखें, ज़िंदगी में ना आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब देखें, मैं अगर कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो मुझे वो शौक़ है, मैं कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ, मैं शौक़ से कर रही हूँ। अगर मैं अपना शौक़ छोड़ दूँगी तो मैं क्या करूँ घर बैठ के? मतलब मेरे पास है कोई एक्टिविटी करने को? नहीं है। तो अगर मैं एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रही हूँ तो उससे मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बुरा है। बाकी हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको ना अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ती है। अगर वो आपका घर है, वो आपके इन लॉज हैं, वो आपके रिलेटिव्स हैं, उसमें आप थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। वो कहते हैं ना, एक अपनी मान लो, एक दूसरे की मान लो, एक अपनी मनवा लो। तो इस तरह से थोड़ा सा वे आउट बनाना पड़ता है आपको। अगर आप वे आउट बना लेते तो ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बगावत करते हो तो फिर ऑब्वियसली फिर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अच्छा, she just mentioned in-laws, which brings me to another point in our discussion कि when it comes to in-laws, so मदिया, कभी रिश्तों में कोई मसला होता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए? कोई आके कहता है कि इन दे नाल नहीं आपा ब्याह करना? ऐसे ही है, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि आप सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, बुरा समझते हैं। और वैसे भी सलोन की फील्ड आपको पता है, इसको तो वैसे भी कोई भी अच्छा नहीं कहता, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बस सही रहा है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से हमेशा कहती थी, मामा आप जो देख लेंगी मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को। तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं, तुम खुद देखो, बिकॉज तुम्हारा जो काम है तुमने करना है, फर्दर नहीं करना वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन तुम देखो ऐसा इंसान कि देखो तुम्हारा माजी तो नहीं ना मिट जाएगा, माजी में जो तुमने किया है वो मौजूद रहेगा। तुम अगर छोड़ भी दो तो भी, तो किसी ऐसे इंसान से शादी करना जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो, जिसमें एक्सेप्टेंस लेवल हो इतना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा इंसान दिया भी है, और वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करके हर चीज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग से मेरे साथ चल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको ये है कि जस्ट डोंट रश फॉर एनीथिंग कि मेरा रिश्ता हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा इंसान भी मिलेगा। बट एक चीज़ होती है, अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो तो आप इंसान ही ऐसा चूज़ करो जो कि इस चीज़ को समझता हो। अगर आप एक ऐसे इंसान, बट ऑल्सो ये कितना डिफिकल्ट है ऐसा एक इंसान ढूंढना
जो हर नहीं चीज मिलता। बट मुझे लगता है कि आई गेस आपको अपने नसीब पे भरोसा होना चाहिए यार। नहीं, it's I not am मैं आपको एक बात very बताऊं, firm जब खुद trust. कमाने लग जाते हैं ना तो ऑब्वियसली किसी की तरफ देखने को भी दिल नहीं हाँ, करता। हाँ, Exactly. it's ये true, बात है, it's true. ठीक है ना। जब बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है ना तो वो फिर किसी को भी नहीं देखता। फिर उसको ये होता है कि मुझे वो इंसान, मैं उस इंसान के साथ चलूं जो मुझे रख सकता Exactly. है, जो मुझे देख सकता है, जो मुझे हैंडल कर सकता है। मैं उस इंसान को अपने लिए चूज करूं। नहीं, ऑब्वियसली चूज भी उसी को करना चाहिए। बट वाइल वी वर डिस्कसिंग दिस, तो एक और चीज, इट्स अबाउट योर पार्टनर, इट्स अबाउट इंटीमेसी। तो उसमें हमने देखा कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस लीक भी हुई इन द वेरी रिसेंट बहुत पास्ट। डर जैसे लगता है। लेट्स से मिनाल मलिक की वीडियोस काफ़ी दफ़ा लीक हुई, वो FIA में भी गई। फिर इमशा रहमान की वीडियो सरफेस हुई विच वाज AI जनरेटेड वीडियो। तो जब इस तरह का AI एनवायरनमेंट, generated? हाँ, इट वाज AI जनरेटेड। सो व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दीज के कंटेंट क्रिएटर्स की पिक्चर्स या वीडियोस उठा के ऐसे हो रहा है या वो वीडियोस लीक हो रही हैं, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता है? डर लगता है अपने लिए या क्या फील करती जाहिर सी हैं आप? बात है, डर तो लगता है ना। The reason if you don't do anything तो I don't think कुछ so I भी नहीं have to होता फिर, scared. हाँ। मैंने जब कुछ किया नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से चल रही हूँ। देखिए, डर आपको हर जगह है। अब पुराने ज़माने में आप देखते थे हम फेसबुक DP लगाते थे मुंह पे आगे हाथ रख के। आजकल किसी की फेसबुक DP ऐसी नहीं होती मुंह पे आगे हाथ रख के। Exactly. तो रीज़न ये, वक्त बदल गया, दौर बदल गया, सबको पता है AI आ गया। बट द थिंग इज़ अगेन आई वुड से कि आप कंट्रोवर्सी से दूर रहो, आप लड़ाइयों से दूर रहो, आप ना किसी के ना अच्छे में घुसो ना बुरे में घुसो। अपने काम से काम रखो, तो कोई क्यों आपसे दुश्मनी निकालेगा। आप बिल्कुल कैसे ठीक है। कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं मदिया? मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती और अपनी में करने नहीं देती। नहीं, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी है आपकी अपनी प्राइवेसी के लिए। बट व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपकी एक मैसिव फॉलोइंग है, लोग आपके शायद एक शाउट आउट की वजह से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें, हाँ, ऐसा तो होता ये है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी Exactly. तो लेके आता है ना आपके बिल्कुल। ऊपर। तो आप दोनों को एज कंटेंट क्रिएटर्स क्या फील होता है कि जब आप कंटेंट बना रही हैं, आपके कंटेंट से आपने सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की या कोई और इस तरह की चीज़ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी? मेरी मोस्टली यही होती है, लाइक कंटेंट बनाते वक्त एक ही सोच होती है कि अगर मैं कोई कंटेंट बना रही हूँ, चाहे वो ब्रांड एंडोर्समेंट है या वो मेरा पर्सनल कंटेंट है, कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, वो किसी ब्रांड की ब्रांडिंग के लिए नहीं है। सो मेरा एक ही मोटिव होता है कि हाँ यार, कंटेंट थोड़ा नेचुरल होना चाहिए। मैं इतना फेक ना कर दूँ, ना किसी चीज़ को फैंटेसाइज करूँ। कि देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे ऐसा लगता है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर देन कि मैं प्रमोट करूँ लग्जरीज और मैं प्रमोट करूँ जो महंगी महंगी चीज़ें, महंगी महंगी शादियाँ, महंगे महंगे इवेंट्स। आई वुड रादर प्रमोट सिंप्लिसिटी, डिसेंसी, ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ये ना कहें कि पैसा है तो ज़िंदगी है, वो ये कि पैसा नहीं भी है तो ज़िंदगी है। क्योंकि आपके अंदर का इंसान का जीते रहना ज़रूरी है। पैसा आ जाता है, चला भी जाता है, फिर आ जाता है। पैसा किसी का वफादार नहीं होता। तो इसलिए अपने अंदर को आप जीते रखें, आप जीते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। मदिया, आप अपने कंटेंट के बारे में क्या सोचती हैं इस हवाले से कि लाइक सोसाइटी पे क्या आप कोई अच्छा इम्पैक्ट लेके आ रही हैं? लड़कियां सीखती हैं आपके कंटेंट से कुछ? काफ़ी है, मतलब फेस करती हैं, आती हैं, सीखती हैं, मुझे मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो मुझे देखती हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, वो मुझसे प्रिक्वेश्चनिंग करती हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में पूछती हैं। सम टाइम मेरे तो खैर फील्ड ही सैलून की है, तो उसमें ड्रेसेस वगैरह का बहुत होता है कि आपने कौन सा ब्रांड का यूज़ लिया है, किस ब्रांड का कर रही हैं, तो ये चीज़ होती है। और वही बात के मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है ना। दोनों फेस में इंसान को जो है ना चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। जिस तरह का कंटेंट आप स्पेशली प्रोड्यूस करती हैं, वो हो सकता है एक पॉइंट पे लड़कियों को ये मोटिवेशन देता हो कि आप भी अपना काम खुद कर सकती हैं, कोई सैलून सेटअप कर सकती हैं। तो इस तरह की कोई एग्जांपल है कि आपकी वजह से कोई इंस्पायर हुआ और उसने अपना काम शुरू किया? एग्जैक्टली, जितनी भी काफ़ी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो जब वो मेरे साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर उनको भी यही होता है कि हम भी मदिया बन जाएं। मुझे बहुत हंसी आती है इस चीज़ पे और खुशी भी होती है। मेरे नेबर्स भी मतलब इस बात पे बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं।
कि मतलब एक एग्जाम्पल ही बन जाता है ना इंसान के इसको कॉपी करना है, इसके जैसा बनना है। एक्चुअली हार्ड वर्किंग होना जो है ना वो भी ज़्यादा इंसान के लिए अच्छा होता है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है ना, मुझे देखते हैं लोग तो इस चीज़ से खुश होते हैं। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग एज वेल कि अगर आपको देख के लोग सोचें कि इसके जैसा बनना है। बट कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन जहाँ से हमने थ्रेड्स और उन चीज़ों पे बात की थी, आपने एक एग्जांपल तो बुशरा दी कि हाउ यू हैड अ स्टॉकर, बट उसके अलावा आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोर एग्जांपल्स। तो आपको कभी किसी ने ऑनलाइन थ्रेट्स दिए या ऑफलाइन थ्रेट्स दिए, और वो किस तरह के थे? मैंने 1-2 दफ़ा हुआ था मेरे साथ ऐसा। एक दफ़ा मैंने वीडियोस बनाई थी टिकटॉक की और मैंने रैंडम अपने रूम में खड़े होकर बनाई थी, तो पीछे कुछ मैंने आयतल कुर्सी वगैरह लगाई हुई थी, तो वो मुझे भी बाद में लगा कि हाँ यार ये गलत था। वो मेरे पीछे, मैं म्यूज़िक पे टिकटॉक बना रही थी और पीछे आयतल कुर्सी लगी हुई थी, तो मुझे उस पर इतनी थ्रेट्स मिली। इवन मुझे तो मिली, मेरी दोस्त को भी मैसेज आया, मेरी दोस्त की बहन को भी मैसेज गया, मेरी बहनों को भी मैसेज गया कि बुशरा से को वीडियो हटा दे वरना मुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा खैर वीडियो तो नहीं मैं हटा रही, तो बाकी देख लो क्या कर। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने उसके बाद सब कुछ वहाँ से हटा के अपनी वीडियो, मतलब वो चीज़ें नहीं हटाई, वो अभी भी लगी हुई हैं। मैंने अपना एंगल, अपने फ्रेम्स बदल लिए ताकि वो चीज़ें, क्योंकि मुझे भी बाद में फील हुआ कि नहीं यार ये गलत था कि मैं आगे एक म्यूज़िक पे वीडियो बना रही हूँ और पीछे अल्लाह का कलाम लगा हुआ है, तो मुझे भी नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो फिर मैंने दोबारा नहीं किया। एक और दफ़ा ऐसे हुआ था मेरे साथ, और वो मुझे लगता है वो थ्रेट नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट मुझे समटाइम्स बहुत खौफ आता है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे लोग ना मेंटली सिक होते हैं। 2 सालों से मुझे एक मैसेज आता है रोज़, इतना बड़ा मैसेज आता है, और वो लड़का है लड़की आई डोंट नो, वो किसकी आइडिया मुझे नहीं पता। 7 पिक्चर्स आती हैं कि पूरा दिन की रूटीन में क्या किया है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, एवरी डिटेल। और ये पिछले 2 सालों से हो रहा है। Of you or of that person? ऑफ दैट पर्सन, वो अपनी पूरी डिटेल मुझे देता है, सुबह देती है, आई डोंट नो वो कौन है, बट वो पूरा मुझे 7 पिक्चर्स भी आ रही होती है, मैंने ये खाया, मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मैं घर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर, एंड आई वाज लाइक कौन है जो इतनी मुझे डिटेल्स दे रहे हैं, मैंने तो मांगी भी नहीं है। खैर मैं कभी देखती नहीं, लेकिन रोज आना है, एवरी डे उसका मैसेज आया होता है सुबह से लेकर एंड so तक। weird. और मुझे बहुत डर लगता है यार कि मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन खैर मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब गलत नहीं हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर मेरी नीयत या मेरी चीज़ों में कुछ गलती होगी तो शायद मेरे साथ कुछ गलत होगा, और उसकी मैं माफ़ी मांग लूँ टाइम से तो ज़्यादा बेहतर है कुछ गलत होने से पहले। मदिया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कभी कोई थ्रेट फेस किया है? कभी कुछ नहीं, लगा मैं कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, या किसी ने कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेज दिया? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के टेक्स्ट रीड करती हूँ, जस्ट जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, बस उनके टेक्स्ट रीड किए, उनको रिस्पांस दिया, उनको लोकेशन सेंड की, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये आपकी कॉन्शियस चॉइस है कि किसी बंदे को जवाब ही नहीं देना? मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं देती, सीरियसली मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं देती, और ना मैंने कभी देखा है कि मुझे कोई बॉदर कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं किसी को भी नहीं देखती। मतलब आपने फुल इग्नोर मोड पे रखा हुआ है सबको? बिल्कुल, और होना भी आई थिंक ऐसे ही चाहिए, यही सेफ्टी हो सकती है। किसी को रिस्पॉन्स ना दो, इतना टाइम ही नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली, जब आप इतनी हेक्टिक रूटीन होती है तो अच्छी बात है कि इतना टाइम नहीं होता है इस चीज़ में। बट जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं और इस तरह से हेट कमेंट्स, लोग मतलब गालियां भी देने लग जाते हैं कमेंट्स में, बहुत घटिया कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो आप दोनों ने कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें सोचा कि यार क्विट कर देना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं, नहीं करते? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा गिर के उठी हूँ, और खुद ही उठी हूँ, खुद ही गिर गई हूँ, तो इसलिए मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। अगर कुछ हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए हो रहा होगा। शायद मुझसे उस टाइम वो चीज़ें बर्दाश्त ना हो रही हूँ, मैं उन चीज़ों को टैकल ना कर पा रही हूँ, बट वक्त एक बहुत बड़ा मरहम होता है और वक्त हर ज़ख्म पे भर देता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आपके लिए कोई लेसन होगा सीखने के लिए, तो उस चीज़ को सीखो और उस चीज़ से आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़िंदगी छोटे छोटे मसलों का नाम नहीं है, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो अभी बहुत बड़ी चीज़ें देखनी है तो छोटे मसलों में नहीं पड़ना। मदिया, आपने कभी सोचा है कंटेंट क्रिएशन के क्विट कर देती हूँ यार, और नहीं टिकटॉक पे बना सकती मैं चीज़ें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुशी होती है, लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, अप्रोच करते हैं, मेरे पास आते हैं। मैं तो कहती हूँ डॉलर वांगू नाम साडा चलता। मैं तो ये कहती हूँ। अक्सर घर में भी जब मैं सैलून से वापस आती हूँ
तो बड़ी खुशी से मुझे प्राउड फील होता है और मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ डाल रवांगुनी नाम साडा चलदा ही लाइक दैट. नहीं, बट इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज एट टाइम्स इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो एट टाइम्स मुझे कभी कभार लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है, तो लेट्स जस्ट. मुझे सिर्फ ऐसा गर्मी की वजह से लगता है. जब मुझे बहुत गर्मी लग रही है मैं कहती हूँ भाड़ में जाओ, ना मैंने तैयार होना है, ना मैंने वीडियो बनानी, ना मैंने पिक्चर्स लेनी है, बहुत हो गए, बहुत गर्मी है, इसलिए मुझे गर्मी में फील होता है, बाकी किसी वजह से नहीं होता. नहीं, बट आई एम ग्लैड कि इतना कॉन्फिडेंस है. बट एट द सेम टाइम कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा थ्रेट आया, कोई ऐसा कमेंट आया जिस पे आपने सोचा हो कि यार इसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए? कभी किया है कहीं पे किसी ऐसी चीज़ को रिपोर्ट, या कभी रिपोर्ट ही नहीं किया कुछ भी? मैंने नहीं किया कभी भी, क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ. कभी कभी पढ़ लूँ तो थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ, बट देखे ना बट जो सिचुएशन आप बता रही थी ऑफ अ स्टॉकर एंड द थ्रेट्स यू गॉट, उसमें कभी अथॉरिटीज को अप्रोच किया? हाँ, मैंने किया था. मैंने केस किया था, मैंने पूरा केस किया था. और वो सिर्फ ये नहीं था, वो मेरे खिलाफ मेरे नंबर लीक्स हो गए थे, मेरे घर का एड्रेस लीक हो गया था, मेरे पे बहुत इल्ज़ामात लगे थे. तो वो सारा मैंने प्रॉपर FIA में जाके केस किया था. वो तो और सारा फिर क्या बना आपके केस? मेरा ऑब्वियसली FIA ने बहुत अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल किया था और वो मेरी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई थी. मैंने FIRs भी करवाई थी क्योंकि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे पास वॉइस नोट्स थे, मेरे पास मैसेजेस थे, सारे प्रूफ्स थे मेरे पास. तो मैंने ऑब्वियसली जो है लाइक सब कुछ करवाया था और वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी. That must have been really scary by the way. वेरी टफ, इट वॉज वेरी टफ. ये आपके ऑफिस के बाहर ही FIA का ऑफिस आपके ऑफिस से पास ही है. जब यहाँ मैकडोनल्ड्स होता था, आई लिटरली रिमेंबर दैट टाइम आई यूज टू सिट ऑन द फुटपाथ एंड आई यूज टू क्राई, आई यूज टू स्क्रीमिंग. मैं रोती थी बैठ के फुटपाथ पे क्योंकि वो वक्त मैं नहीं भूल सकती. इट वॉज वेरी वेरी टफ टाइम फॉर मी. तो मैं वहाँ पर फुटपाथ पे बैठ के बहुत रोई थी, बहुत दफ़ा रोई हूँ मैं आती थी FIA और मैं वापस जाके सोचती थी बुशरा ये क्या है, तूने तो कुछ किया भी नहीं, तेरे साथ ये क्यों हो रहा है. फिर मैं कहती थी नहीं, अगर ये वक्त है तो शायद मुझे मजबूत करने के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो शायद मैं नहीं फेस कर सकती और वो मेरी ज़िंदगी में आनी है. तो उस वक्त के लिए मुझे तैयार किया जा रहा है, सो मैंने अपने आप को तैयार करना है. तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. बाकी मेरे फैमिली और मेरे दोस्त मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ. नहीं, बट आई एम प्रिटी श्योर ये अपने आप में एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है इस सारी चीज़ से गुजरना. आपके साथ कभी ऐसे हुआ मध्या, आपने किसी कमेंट पे टिकटॉक पे कोई रिपोर्ट कर दिया हो कि जी ये बंदा बार बार थ्रेट कर रहा है या गलत कमेंट्स कर रहा है, या आप कहती हैं कि बस मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता? नहीं, मैं दिखती नहीं हूँ, बिल्कुल इग्नोर, सुकून की ज़िंदगी. नहीं, आई थिंक दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आप इग्नोर भी करें, जैसे अगर हम सना के केस की बात करें, आप इग्नोर भी करें, आप इनकार भी करें, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़ा थ्रेट आपके लिए बन जाता है. बट आई एम ग्लैड यू बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन और आप लोग इतना अच्छे तरीके से सारे सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं. द यंग कंटेंट क्रिएटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके जैसे सिमिलर सिचुएशन में हैं, ख़वातीन हैं, कंटेंट बना रही हैं या कंटेंट नहीं भी बना रही, उनके घर में कोई कंटेंट बना रहा है, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी कि वो इस चीज़ को कैसे टैकल करें? मध्या आपसे शुरू करूँगी मैं. कैसे, मतलब कोई भी लड़की आपको देख रही है हु इज़ यंग, जिसने अभी नया नया कंटेंट बनाना शुरू किया है, या जिसके घर वाले लेट से उसे कह रहे हैं कंटेंट नहीं बनाओ, तो उसको आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि पॉजिटिव वे में उसको लेके चलना चाहिए, ठीक है, और उसके फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई इंडिपेंडेंट हो गया तो वो गलत हो गया है, या वो उस मतलब वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो कोई गलत इंसान नहीं होता, ठीक है, और हर कोई जो है वो गलत तरीके से नहीं चलता, ठीक है ना. तो ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में जो इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता कि ये खुद कमाती हैं और ये बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और ये टिकटॉक बनाती हैं लाइक दिस ना. तो फिर मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना. अब मैं सेल्फ मेड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद हूँ जो हूँ, ठीक है ना. खुशी होती है और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मोटिवेशन मतलब लोगों को मिलती है, लोग मुझे इस चीज़ पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो यू थिंक के बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये होना चाहिए, बिल्कुल करना होना चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए. आप क्या कहेंगी बुशरा? आई वुड से कि ज़माने के तकाज़े बहुत बदल चुके हैं और इन ज़माने के तकाज़ों के साथ हमें अपनी जहनीत और अपनी चीज़ों और अपनी आदतों को भी बदलना चाहिए. वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हम भी एक जैसे नहीं रह सकते. शायद आज मैं कंटेंट बना रही हूँ, कल शायद मेरा दिल ना हो, मैं ना बनाऊँ. तो वक्त है ना, वक्त बदल देता है बहुत सारी चीज़ें. तो
सिर्फ मैं एक छोटी सी बात यहाँ करूँगी, जितने भी पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो बस ये करें कि अगर उनका बच्चा बच्ची या कोई भी आपकी सराउंडिंग्स में अगर कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, सो लेट देम डू इट। अगर आप बच्चे को रोकते हो एक चीज़ से तो बच्चा ज़िद करता है, ज़िद के बाद वो बगावत करता है, तो उस स्टेज को आने ही ना दो। आप उसको शुरू में इतना लेवरेज दो और इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर वो कुछ गलत भी करके आए तो वो आपको बताए, ताकि आपको अपने बच्चे की नोहा हो। क्योंकि मैं वही कहूँगी कि अगर हम एक बच्चे को सिगरेट पीने से मना करते हैं ना, वो छुप के पीता है, लेकिन वो पीता है। तो इसी तरह मना ना करें, उनको एक दफ़ा उनकी ज़िंदगी जीने दें। ठोकर लगेगी वापस आपके पास ही आएंगे, तो बस उन्हें एक दफ़ा जीने दें और उन पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें और उनको करने दें और उनको सपोर्ट करें। वो मोहब्बत, वो प्यार उनके अंदर भी रहेगा और आपके अंदर भी रहेगा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, क्योंकि उन्हें याद रहेगा कि उस टाइम पे उन्होंने मेरा साथ दिया था। तो उन्हें करने दें। और जो यंग जनरेशन कंटेंट बना रही है, अगर तो आप इस चीज़ को सीरियसली लेके चल सकते हो, सो डू दैट। अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है तो सो गो फॉर दैट। सिर्फ पैसों या सिर्फ इसलिए, अगर लोगों को लगता है कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ईजी है, उनको फ्री कपड़े आते हैं, फ्री खाना आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग कम्स फ्री, नथिंग कम्स फ्री, यू हैव टू पे। आप समटाइम्स खाने के एवर स्टोरीज लगा रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि एक स्टोरी बनाना बहुत आसान काम है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। सो द थिंग इज़ कि कोई भी काम आसान नहीं होता, बट अगर आप उसे शौक से करते हो, पैशन से करते हो, तो वो अच्छा लगता है। अगर आप उसे मजबूरी में करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो काम करो जिसको करके आप खुश होते हो। किसी और को खुश ना करो, बस। किसी और को खुश करने से सब ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को खुश करें। बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। Same here. मुझे बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, एंड आई होप कि जो लोग हमें देख रहे थे, दे गॉट टू लर्न समथिंग न्यू इन आवर पॉडकास्ट। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।